प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार जताया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। वहीं इसे भी जीतू पटवारी सीएम मोहन यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें पीएम मोदी का चापलूस बताया है। इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी की 29 सीट जीतने वाले संकल्प पर भी कहा कि आखिरी चरण में तो बीजेपी ने ही दावा नहीं किया, लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित पत्रकार जगत के परिवारजन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुए और मीडिया को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो विजन था, जो हमारी बातें थी, जो हमारी पब्लिक से हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम था, उसमें आप सबने खूब सहयोग किया, खूब मदद की और मैं मानता हूं कि जैसी हमें आशाएं थी उससे बढ़ चढ़कर तो मैं सबका आपका आभारी हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। चूंकि लोकसभा के संदर्भ में देश में भी चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव एक तरह से कंप्लीट हो गए, तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट का परिणाम था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आशाओं के विपरीत था, उसके बावजूद जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस जनों ने और आम जनता विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, आपको याद, आप ही लोगों ने लिखा था। शेडोल में सोन बनास नदियों पर रेत का अवैध खनन अद्भुत और अकल्पनीय है, पर मोहन भैया की सरकार चुप है, मौन है। गृह मंत्री चुनाव लड़ने में व्यस्त है और रोज आनंद करो, ताली तो बनती है, बजाओ ताली। भाषण में ऐसी धार्मिक बातें, मोदी जी बजरंगबली का रूप है, भगवान स्वरूप है, चापलूसी की पराकाष्ठा। पर आदरणीय भक्त बजरंगबली के मोहन यादव जी, आप ये बताओ, आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले 4 महीने में 6 से ज्यादा बड़े तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, इस तरह के लोगों को कई लाठियों से पीटा, कई हत्या कर दी। कर्मचारियों का खौफ खत्म हो गया, सरकार का और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे वन कर्मियों पर एक तो केस आया था कि कैंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया, मतलब ये नक्सली वारदात हो गई एक तरह से। आपने देखो कि संजय गांधी टाइगर रिजर्व टीम में भिवारी में वह एक वन विभाग की टीम पे पेट्रोल बम फेंक दिया। एक सेना के जवान को पीटकर अस्पताल पहुंचा है, वो भी एक आया था, रेत माफियाओं ने किया था, भिवारी नहीं हुआ था। वो कहने का अर्थ है कि सारे आदिवासी जिलों में अभी चुनाव के पहले में और विक्रांत भुलिया जी, एक बहन को 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, किया किसने? जो वहां के प्रत्याशी थे, उसके रिश्तेदारों ने। हम केवल देखने गए गांव में, न बच्ची से मिले, न उसके पिता से मिले, न उसकी मां से मिले, न उसके भाई से मिले, किसी से नहीं मिले। पास्को एक्ट में मेरे पे एफआईआर करें, मतलब पराकाष्ठा कितनी भयंकर है। आप आवाज मत उठा, जो बलात्कारी है वो आनंद में है, जो अपराधी है वो आनंद में है। आप मिलने जाओगे तो आप पे पास्को में, कितनी बड़ी घटना है। एक प्रदेश के, एक पार्टी के विपक्ष का मुख्य दल, उसके अध्यक्ष पे पास्को में केस लगा। मोहन भैया गृह मंत्री है हमारे, मैं मानता हूं कि अद्भुत अकल्पनीय है और कानून व्यवस्था बहुत। एक आईएएस को भी ट्रैक्टर से निकल के पहले इन्होंने कर दिया था। अंतोगत्वा में एक लिस्ट जारी कर रहा हूं जो इतने दिनों में
कितने केस हुए मोहन भैया के राज में क्राइम के, और जैसा मैंने उज्जैन में भी मॉर्निंग वॉक करते करते एक व्यापारी की हत्या कर दी 3 दिन पहले की कहानी है। तो कहने का अर्थ ये जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही जो हमें चिंतित भी किया। और नेचुरल है, स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है, तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को, बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29, पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं। मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहां 375 वोट नहीं डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए जो जनता को गुमराह करना, और 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है देश की, जो प्रदेश की 20 साल की सरकार है, जो 75 साल की आजादी के बाद का नैरेटिव है,